श्री हरिवंश प्रणाम। आइए प्रभु के पावन नाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए आज के भाव में प्रवेश करते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। यत्प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही भवति। पंचम सूत्र में देवर्षि नारद स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का भाव हृदय में जब हो जाता है प्रतिष्ठित, उसके बाद क्या क्या लक्षण आते हैं और आने चाहिए। तो नारद जी कहते हैं यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही भवति, कि जिसे प्राप्त करके फिर ना तो जीव के मन में संसार की कभी कोई इच्छा होती है, न शोक होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, और ना ही संसार को प्राप्त करने का उत्साह ही रह जाता है। लेकिन नारद जी ने इस सूत्र में सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले जिस भाव का निषेध किया, वो क्या है? इच्छा। यत् प्राप्य न किंचित वांछति। हमारे श्रीयुत ध्रुवदास जी महाराज एक बड़ा अद्भुत सूत्र बड़े सरल शब्दों में देते हैं। कहते हैं कि दुख को मूल सकामता और सुख को मूल नेकाम। देखिए, जन्म जन्मांतर से ये जो आपका और मेरा भटकना है, किस लिए है? छोटी से छोटी आपकी मेरी चेष्टा, बड़े से बड़ा मनुष्य का उपक्रम, ये इतना विस्तार, ये सब पसारा, ये सब किस लिए है? केवल सुख पाने के लिए ही तो। सुख ही तो चाहते हैं आप और मैं। जीव मात्र की, प्राणी मात्र की एक यही इच्छा है कि जीव मात्र, प्राणी मात्र सुख चाहता है, आनंद चाहता है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सुख और दुख को बड़े बड़े सरल शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कारण क्या है इस सुख और दुख का? कि जो सकामता है वो दुख का मूल है, अर्थात सकामता से दुख रूपी फल ही हाथ आता है, और सुख को मूल निष्काम। और यदि भावना निष्काम हो जाए, वृत्ति निष्काम हो जाए, तो फिर परम सुख का, परम आनंद का फल आपके मेरे हाथ आता है। एक बात निश्चित है कि जहां तक संसार की कामना है वह दुख रूप है। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी भी कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। जहां जहां प्रयास करिएगा, जहां जहां तक आपकी पहुंच होगी, अंत में दुख हाथ आएगा। क्षणिक सुख की अनुभूति संसार में होती है, क्षणिक रस भी संसार के विषय में है। और मैं ये कहूं कि अगर ये क्षणिक सुख और ये क्षणिक रस की अनुभूति भी संसार में न हो तो जीव कभी संसार से बंधा रह ही नहीं सकता, क्योंकि जीव तो केवल रस चाहता है। जीवात्मा केवल सुख चाहता है, केवल रस चाहता है। मति भ्रम के कारण, भूल के कारण, प्रमाद के कारण, कर्मजन्य जड़ता के कारण
कर्मजन्य अविश्वास के कारण, अश्रद्धा के कारण सतपथ नहीं ढूंढ पाता, अपने कल्याण का पथ नहीं खोज पाता और उस भक्ति की भावना से वंचित रहने के कारण भूल पे भूल करता चला जाता है, भूल पे भूल करता चला जाता है और ये कर्म का बंधन अंततः और प्रगाढ़ होता चला जाता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने फरमाया कि ये एक बेचारा जीव कितने बंधनों से बंधा है, एक बेचारा जीव अनेक बंधनों से बंधा है। और कै छूटे बल आपने और कै छुड़ावे पीव, या तो अपने बल से छूट जाए और या प्रियतम कृपा कर दे और वो छुड़ा दे। अपने बल से छूटते मैंने कभी किसी को देखा नहीं। वही जब कृपा करता है, वही जब अनुग्रह करता है तो जीवन में ये क्षण आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन किया करता हूं, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहता हूं, ये जो क्षण है ना आपके मेरे जीवन में, जो बार बार प्रभु की कृपा से आते रहे हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे, इन क्षणों के लिए हृदय के कुंभ को कृतज्ञता के जल से भरकर प्रभु को निवेदन करिए, बार बार धन्यवाद करिए प्रभु का। ये भगवान की कृपा का एकमात्र प्रमाण है। ये ईश कृपा का, इष्ट कृपा का, गुरु कृपा का, संत कृपा का एकमात्र प्रमाण है कि आपको मुझे नित्य ये समय मिलता है, ये अवसर मिलता है, ये भाव मिलता है, ये विचार मिलता है, ये प्रेरणा होती है मेरे भीतर, ये प्रेरणा होती है आपके भीतर, मेरे भीतर कीर्तन की प्रेरणा, आपके भीतर श्रवण की प्रेरणा, आपके मेरे दोनों के हृदय में ये जो मिल बैठकर हरि चर्चा की प्रेरणा होती है, ये साक्षात प्रभु की कृपा है। नत हो इसके प्रति, बार बार प्रणत हो इसके प्रति, बार बार हृदय से इसके प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त किया जाए। ये अंतःकरण को निर्मल करेगा, ये आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, भाई दुख को मूल सकामता और सुख को मूल निष्काम। प्राणी मात्र सुख चाहता है, भूल गया है, भ्रम में है, इसीलिए अनुचित पथ पर चल पड़ा है, अनुचित मार्ग उसने अपना लिया है। इसी को भूल कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। और गुरु क्या करता है, संत क्या करते हैं, बस वो जीवन में आते हैं और भूल मिटा देते हैं। तो इसलिए नारद जी ने इस पंचम सूत्र में जो सबसे पहला शब्द प्रयोग किया, सबसे पहला भाव जो नारद जी स्पष्ट कर रहे हैं वो है इच्छा। आप देखो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और अनुभव करो। कहने सुनने से काम चलेगा नहीं, मेरे कथन से और आपके श्रवण से यहां से तो कार्य आरंभ होता है। कथन और श्रवण से तो कार्य आरंभ होता है, स्मरण से आगे बढ़ता है। चिंतन और मनन आपको करना पड़ेगा। चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए। इसलिए बार बार कहता हूं, आत्म कृपा हो, आपकी अपनी कृपा हो आप पर, उतरिए अपने भीतर, देखिए संसार की क्षण भंगुरता का बोध प्रकृति आपको हर दिन करा रही है। नित्य प्रति प्रतिपल प्रतिक्षण संसार की असारता का, संसार की अस्थिरता का, संसार की क्षण भंगुरता का बोध नियति, प्रकृति, प्रारब्ध, प्रभु आपको मुझे करा रहे हैं। जो अनुभव कर लेता है वो जान लेता है कि अरे पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। कैसा ये जल के बुलबुले जैसा जीवन, कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं होगा। अरे अब था और अब नहीं है, कल क्या था आज क्या हो गया। कल आप और मैं स्वतंत्र थे, आज आप और मैं बंधन में बंधे हैं और जाने इसका परिणाम अब कब क्या आने वाला है। इसे कहते हैं जीवन की क्षण भंगुरता। और संसार सदा ही ऐसी ही विषमता से भरा रहा है। प्रतिकूलता, विषमता, उसका रूप अलग अलग रहा होगा संसार में, पर संसार का स्वरूप यही है, दुखालयम शाश्वतम। संसार इसी विषमता से भरा, इसी प्रतिकूलता से भरा, इसी पीड़ा, दुख और उद्वेग से भरा रहा है। बुद्धिमान, विवेकवान सत्पुरुषों का संग करके और पार हो जाता है। इस संसार की इस दुख रूपता का अनुभव करिए कि आज देखिए, चारों ओर दृष्टि उठाकर देखिए, सारे विश्व में हाहाकार मचाए, त्राही त्राही कर रही है जनता। कितना पीड़ित है जीव, कितना प्रताड़ित हो रहा है आज जीव। और यही संसार की नश्वरता, यही संसार की दुख रूपता प्रभु प्रकट करते हैं आपके मेरे सामने। क्यों? क्योंकि आप और मैं जान पाए, समझ पाए कि हाँ भाई ऐसा है संसार। केवल सुख का भ्रम है यहाँ, केवल रस का भ्रम उपस्थित होता है यहाँ पर। और आप और मैं भूल से, भ्रम से इस जाल में फंस जाते हैं। और हमारे ध्रुवदास जी तो एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होई। वो ध्यान से सुनना,
ध्रुवदास जी कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख ना कोई। ये माया जाल। थोड़ा सा सुख आपको संबंधों में दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा सुख आपको सुंदर वस्तुओं में दिखाई पड़ता है, कभी भोजन में सुख है, कभी स्त्री में सुख है, कभी संबंधों में सुख है, कभी वस्त्र में सुख है, कभी आभूषण में सुख है। लेकिन ये है क्या? जैसे बहेलिया जाल डालता है ना, तो जाल दिखाई नहीं पड़ता, दाना दिखाई पड़ता है। पंछी को जाल दिखाई नहीं पड़ता, दाना दिखाई पड़ता है। दाने के लोभ में पंछी उस जाल में फंसता है। बिल्कुल यही दशा जीव की है। संसार में ये जो सुख दिखाई पड़ता है ना, ये वो दाना है उस काल रूपी, उस माया रूपी बहेलिए के द्वारा डाला हुआ। इसके साथ पड़ा जो जाल है वो आपको मुझे दिखाई नहीं पड़ता। उसकी अनुभूति तो कोई बिरला गुरु की कृपा से करता है, जिसका विवेक जग जाता है। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, हम तो बच गए साहिब कृपा से, हम बच गए साहिब की कृपा से। मैंने जान लिया कि यहाँ गहरी नदियां है और नाव पुरानी है, इसीलिए भैया यहाँ वहां न देखना और गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगै मन, मत जाना इस विषय रूपी दाने की ओर। इसके साथ जाल पड़ा है जो दिखाई नहीं पड़ता। चुगत कछुक सुख होई, पहले तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। मैंने कहा कि यदि संसार में सुख का अंश और रस का लेश ना हो तो जीव कभी संसार से बंध ही नहीं सकता, क्योंकि जीव तो रस और सुख ही चाहता है। बस वो थोड़ा सा जो यहां दिखाई पड़ता है ना, उसके लोभ में फंस जाता है, इस जाल में फंस जाता है। और ध्रुवदास जी कहते हैं, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। कौन बचाए इससे, कौन बचाए? जही राखे रघुबीर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको मुझे ये आत्मचिंतन, ये सद्विचार, ये अवसर प्रभु आपको मुझे कृपा करके प्रसाद स्वरूप देते हैं। बार बार धन्यवाद करिए, रोम रोम से धन्यवाद करिए प्रभु का, गुरुजनों का। मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं, आप भी देखिए कि किस प्रकार प्राणी मात्र पीड़ित हो रहा है। कम से कम आपको मुझे प्रभु ने अपने चरणों की शीतल छांव में बैठाकर ये विचार रूपी संपदा देकर, ये सत्संग रूपी धन देकर बचा रखा है संसार के उस त्रिताप से, उसके गुण उपकार का। और पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख ना कोई। एक बात आपको बताऊं, इस कुचक्र में पढ़ने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, पर निकलने के लिए आपके पास फिर कोई मार्ग नहीं है। पढ़ तो आप अपनी इच्छा से सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से आप इस संसार के कुचक्र से निकल नहीं सकते। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। प्रारब्ध का निर्माण करने में जीव स्वतंत्र नहीं है, केवल कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। एक बार कबीर साहब से किसी ने पूछा था कि कर्म करने में जीव कितना स्वतंत्र है, तो उसने कहा कि पूर्व की ओर एक पैर बढ़ाओ, उसने बढ़ाया। उसने कहा अब दूसरा पश्चिम की ओर बढ़ाओ, उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पहला पूर्व की ओर बढ़ा दिया तो दूसरा पूर्व की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो कबीर जी मुस्कुराए, बोले बस कर्म करने में जीव इतना ही स्वतंत्र है। पहला पग आपने बढ़ाया जिस ओर, दूसरा आपको उसी के पीछे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए सावधान, साधक सदा सावधान। इसीलिए संत बार बार चेताते हैं, जगाते हैं। ये जो संतों के शब्द हैं, ये जो संतों की वाणियां हैं, इनमें वही शक्ति तो है, वही शक्ति तो है जो आपकी मेरी चेतना को, सोई चेतना को जगाती है। अन्यथा तो भाई मोह निशा और सब सो मनहारा, सब सोए हैं, मोह की निद्रा में सब सोए हैं। और जैसे सोए हुए को मार देना कितना सरल है। बस ऐसे ही काल अपना कार्य करता है, ऐसे ही माया अपना कार्य करती है। सोया है जीव और काल फिरो सर सांधे। तो विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख ना कोई। कल की चर्चा में भी मैंने आपको विस्तार से यह निवेदन किया कि संसार की वस्तु नहीं बांधती, बांध ही नहीं सकती। संसार की वस्तु न तो बांधती है न बांध सकती है, वस्तु की इच्छा बांधती है। देखिए अपने जीवन में, आपके जीवन में वस्तु का अभाव है या इच्छा का अभाव है। और मैं आपसे फिर कहूंगा, अपने प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिएगा, छल ना करिएगा किसी से। दिख जाने में संसार को भक्त,
कोई लाभ नहीं होने वाला है आपका, इतना सा भी नहीं। हानि तो अवश्य है कि आप सत्य से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है। क्या हुआ, संसार के कुछ व्यक्तियों ने आपकी पूजा कर ली, कहीं इसमें आत्मा को सुख है, कहीं इसमें कोई आत्म संतोष है? क्या हुआ, आप सोने के सिंहासन पर बैठ गए, लोग आपके चरण धोने लगे, आपकी पादुका पूजने लगे, क्या इसमें कोई सुख है? क्षण मात्र का भी, रंच मात्र भी सुख नहीं है इसमें। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसमें रंच मात्र भी, लेश मात्र भी कोई हृदय का सुख नहीं है। सुख तो है प्रभु के चरण कमल हो, आपका मस्तक हो, गुरु के चरण कमल हो, आपका मस्तक हो। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। ये सुख है। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला। ये सुख है, इसे कहते हैं सुख। तो अपने प्रति ईमानदार रहना, देखना, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण बराबर करते रहना कि आपके जीवन में वस्तु नहीं है या वस्तु की इच्छा नहीं है। वस्तु नहीं होगी तो वो तो अभाव है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विरक्ति है, जो त्याग है, उसके लिए अभाव की नहीं, कहीं ना कहीं उसकी जो असल कसौटी है वो तो समृद्धि है। भरत जी की विरक्ति है। इंद्र भी जिस वैभव को देखकर चमत्कृत हो जाए, उस अयोध्या नगरी में सम्राट के पद पर बैठने में जिनको स्वतंत्रता है, लेकिन वहीं अपने प्रभु की चरण पादुका विराजमान करके प्रभु के सेवक बने और एक महातपस्वी का सा जीवन भरत जी व्यतीत करते हैं। ये है त्याग, ये है विरति, जब भीतर इच्छा ना हो। और नारद जी ने कहा है कि ये जो निष्कामता है, ये आती कैसे है जीवन में? खींचतान कर लाई जा सकती है क्या? कुछ मोल देकर मिल सकती है क्या? किसी से कह सुनकर समझा जा सकता है इसे? ना। नारद जी ने कहा यत प्राप्य, भक्ति प्राप्त होगी तो निष्कामता जीवन में आएगी। बिना भक्ति के, बिना भगवत चरणारविंद के अनुराग के कभी आत्मा को तृप्ति होगी नहीं, और जब तक तृप्ति आत्मा को नहीं होगी तब तक जीवन में इच्छा बनी रहेगी। तो केवल मात्र एक ही युक्ति है, जहां से आपने और मैंने ये यात्रा आरंभ की, ये चर्चा आरंभ की, और मैंने कहा था कि संसार से मुक्ति की अगर कोई एक युक्ति है तो वो भक्ति है। संसार में बांधता कौन है? इच्छा बांधती है। आपके मेरे हाथ में आज जो है वो आपकी मेरी इच्छा का परिणाम है। संसार से इच्छा बांधती है और इच्छा समाप्त होती है भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कृपा से। तो संसार से अब इस बंधन से मुक्ति की युक्ति भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। और 84 सूत्रों में नारद जी इसे प्रकट भी करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे, प्रतिष्ठित भी करेंगे, और प्रकीर्तित तो ये नारद भक्ति सूत्र हो ही रहा है श्री हरि की कृपा से। नारद जी का स्मरण हो रहा है, एक बार मेरे साथ उनके प्रिय नाम का उच्चारण भी कर लें। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और मैं छठे सूत्र का आरंभ करूं। मैं एक बात आपको और भी कहूंगा कि सुनिए, खूब सुनिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन सुनकर रुक मत जाइए। जैसा मैंने आज आपको पूर्व में निवेदन किया, केवल कहना और सुनना पर्याप्त नहीं है। कहना और सुनना तो मंगलाचरण है, ये तो आरंभ है। श्रवणम कीर्तनम, यहां से आरंभ होता है। यदि आत्मनिवेदन तक आपको जाना है, यदि समर्पण के भाव को जीवन में प्राप्त करना है, वहीं जाकर यदि विश्राम पाना है, तो फिर यहां रुकिएगा नहीं।
चिंतन करिए, मनन करिए, एक विचार उठाइए। इसलिए मैंने इस विधा से चर्चा करने आरंभ की कि मैं केवल एक सूत्र पर चर्चा करूंगा, एक विचार आपको दूंगा, बस उसी एक विचार पर आपको बार बार चिंतन करना है, बार बार विचार करना है। देखो, मन हो गया है जड़। रेत पर लकीर खींचना आसान है, बालक भी खींच देता है, पर पत्थर पर यदि रेखा बनानी हो तो उसके लिए बल की आवश्यकता है, शक्ति लगती है, उसमें किसी यंत्र उपकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। मन हो गया है जड़। जड़ विषयों का चिंतन करते करते मन में आ गई है जड़ता। अब इस जड़ मन पर यदि आपको मुझे कोई और रेखा खींचनी है, भक्ति के भाव की रेखा खींचनी है, तो इसमें बल लगेगा, शक्ति लगेगी, पुरुषार्थ करना होगा आपको, मुझे थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, किसी यंत्र आदि की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं विस्तार से इसकी चर्चा आगे करूंगा। इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, सुनिए पर चिंतन करिए, बार बार विचार करिए। जैसे जैसे मंत्र जपा जाता है, ऐसे विचार जो है वो आपके भीतर रमने लगे, तब कहीं जाकर वो मन पर अपना प्रभाव डालेगा। और मैं तो यहां ये भी कहूंगा, भाई बहुत कुछ ना सुनिए, बहुत कुछ सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक मार्ग को पकड़कर बस ईमानदारी से चल पड़िए, उस पर निष्ठा से चल पड़िए, उस पर संकल्पबद्ध होकर चल पड़िए उस मार्ग पर, कि अब जब तक गंतव्य नहीं आता आप लौटेंगे नहीं। तो पंचम सूत्र में नारद जी ने कहा, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, इच्छा नहीं होती, बस दुख का मूल यही है। चाह गई और चिंता मिटी, फिर मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों बोले। और इच्छा के जाते ही फिर न शोक, न राग, न द्वेष, और न किसी से आगे निकलने की होड़। नोत्साही भवती, यहां जो नारद जी ने कहा ना, नोत्साही भवती, इसका अर्थ है कि शांत हो जाता है जीव, अंतर्मन शांत हो जाता है। और एक बात अपने छोटे से अनुभव से कहूं कि कितना भी तीर्थ स्नान कर लीजिए और कितना भी दान, कितना भी व्रत, कितना भी उपवास कर लीजिए, पर अंतःकरण की शांति ही अंतःकरण की पवित्रता है। जिसका अंतःकरण शांत है, जिसकी वृत्ति स्थिर है, वही पवित्र है। पवित्रता किसी भी अन्य साधन से नहीं पाई जा सकती। किसी भी अन्य साधन से पाई जाने वाली पवित्रता, सफाई में और पवित्रता में भेद होता है। सफाई भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। स्वच्छता और पवित्रता में एक भेद है। यद्यपि स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है, स्वच्छता से आरंभ होती है ये यात्रा, पर पवित्रता जिसे कहते हैं वो है अंतःकरण की स्थिरता। जब शांत हो जाए आपका मन, जब न रहे भीतर कोई कोलाहल। देखो, हमारे यहां श्री कृष्ण की वंशी की उपासना है। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की जितनी मधुर लीलाएं हैं उसकी अधिष्ठात्री वंशी है। गोपी और श्री कृष्ण के मिलन के मध्य में जो मार्ग है वो क्या है? वो वंशी की ध्वनि है, वंशी की ध्वनि। आप देखो, जब श्री कृष्ण ने द्वापरांत में महाराज के समय वेणुनाद किया तो गोपियों के साथ गोप सोए हैं, उनके गोप बालक सोए हैं, परिवार के जन संग में सोए हैं, लेकिन वंशी की ध्वनि केवल गोपी के ही कान में पड़ती है, क्योंकि गोपी के मन में अब कृष्ण के अतिरिक्त कोई और कामना नहीं है, कोई और इच्छा नहीं है। वो समुद्र के तल की सी गंभीर शांति गोपी के उर अंतर में प्रतिष्ठित हो चुकी है। मन शांत होगा, मन शांत होगा, अंतःकरण, आपकी वृत्तियां स्थिर होंगी। आप देखेंगे आप जहां हैं वहीं से आपको ये वंशी की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी, घुलने लगेगा जीवन में प्रेम का, आनंद का, अनुराग का एक विलक्षण सा रस। कितना शोर है ना आपके मेरे भीतर। एक क्षण में मन कहां कहां छलांग लगाता है, कहां आपको ले जाता है, फिर लेकर आता है, फिर ले जाता है, फिर लेकर आता है। दया करनी चाहिए स्वयं पर। थक गया है मन। संत को जिसने आत्म कृपा की है ना, उसने कहा है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, सूरदास की सबे अविद्या बेग हरो नंदलाल।
अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। थकाए मन विक्षिप्त हो गया है, इतना उद्विग्न है, जब तक ये शांत ना हो तब तक कैसे सुनाई पड़े प्रभु का संदेश, कैसे कान में पड़े जिस स्वर से प्रभु आपको पुकारते हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। नहीं होते आप और मैं प्रभु की दृष्टि में, आपके मेरे जीवन में एक क्षण नहीं आते, आप और मैं भी उसी विषय वासना में भटक रहे होते, आप और मैं भी उसी विषय का सुख पाने के लिए लालायित होते। आप और मैं कोई विशेष नहीं है, आप और मैं कोई विशेष नहीं है। पुण्य के बल से कोई यहां तक नहीं आता, अपनी साधना के बल से कोई यहां तक नहीं आता। केवल हरि और हरि भक्तों की कृपा का बल ही आपको मुझे यहां तक लाया है। गुरुजनों की कृपा, उनका अनुग्रह ही है जो आप आज और मैं ये आत्मचिंतन का, ये आत्म कल्याण का विचार कर रहे हैं। ये गुरुजनों की कृपा है। तो छठे सूत्र में नारद जी कहते हैं, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। जिसके स्वरूप को जान लेने पर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, मत्तो भवति। फिर नारद जी कह रहे स्तब्धो भवति, यहां स्तब्ध का अर्थ है शांत। स्तब्धो भवति और आत्मा रामो भवति। कल के सूत्र में श्री नारद जी ने कहा, या लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और आज कह रहे ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। ऐसी है भक्ति कि जिससे परिचय मात्र हो जाने पर, जैसे कभी कभी कोई ऐसा होता है ना जिससे जैसे केवल एक बार देख लेने पर आपके मन में प्रेम की भावना स्फुरित होने लगती है। ऐसा कोई होता है कभी कि कभी कभी किसी से केवल एक बार आपका थोड़ा सा परिचय हो और वो थोड़ा सा परिचय पर्याप्त होता है उस व्यक्ति को आपके हृदय में स्थान दे देने के लिए। कभी कभी कोई थोड़े से परिचय में अपना स्थान बना लेता है आपके हृदय में, फिर भुलाए नहीं भूलता। पहले उसकी ओर आकर्षण होता है, फिर वो आकर्षण अनुराग का रूप ले लेता है और फिर उसकी परिणति कहीं प्रेम में, प्रीति में होती है। बस भक्ति ऐसी है कि यदि भक्ति के विशुद्ध वास्तविक स्वरूप से किसी का किंचित भी परिचय हो जाए, केवल इसे जान लेने पर, जैसे रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि तजत तिहि भाव न आना। केवल प्रभु के स्वभाव को कोई जान ले तो फिर उनसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। और भक्ति और भक्त और भगवान में तो कोई भेद नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भी बिल्कुल ठीक ऐसी है जिसके विशुद्ध स्वरूप को यदि कोई जान ले। इसीलिए मैंने पूर्व की चर्चा में आपसे निवेदन किया था कि बहुत बार केवल भक्ति का भ्रम होता है। हम किसी भी क्रिया को भक्ति कहने लगते हैं, हम किसी भी विचार को भक्ति समझने लगते हैं, हम किसी भी भावना को भक्ति समझने लगते हैं। कभी कभी तो भावों की उच्छृंखलता को ही लोग भक्ति कहने लगते हैं। भक्ति है, उसका अपना एक स्वरूप है, उसका अपना एक स्वभाव है, उसका अपना एक गुणधर्म है, उसका अपना एक दिव्य दर्शन है, उसका अपना एक दिव्यतम, शुद्धतम, पवित्रतम अस्तित्व है। वो जैसी है वो वैसी ही है। कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है और कल भी वैसी ही रहेगी। भक्ति है जिस पर माया काल का कोई प्रभाव नहीं है। दूर माया काल की सीमा से जो कल भी उसी प्रकार शाश्वत सनातन सौंदर्य के साथ प्रभु को रिझाती थी, आज भी रिझाती है और कल भी रिझाती रहेगी। इसीलिए भक्ति के विशुद्ध स्वरूप को जानना आवश्यक है क्या भक्ति, कैसी है। इसीलिए मैंने इस भक्ति सूत्र का आश्रय लिया। नारद जी ने बड़े सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर विवेचना की है भक्ति के शुद्धतम, दिव्यतम स्वरूप की। तो नारद जी कह रहे जिसे जान लेने पर, केवल जिससे थोड़ा सा परिचय हो जाए, जिस भावना से थोड़ा सा परिचय हो जाए, उसे जान लेने पर जीव उन्मत्त हो जाता है। यज्ञात्वा मत्तो भवति। मत्त, आनंद मग्न, जैसे कबीर साहब हो रहे हैं। हीरा पाया और गांठ गठी आया, अरे बार बार वह को क्यों खोले। और एक जगह पर तो कबीर साहब कहते हैं कि नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, कुछ देखत चढ़े सुनत ही लागे। देखत चढ़े सुनत ही लागे और पान किए तो देत घुमाई। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी है ये हरि नाम की खुमारी, ये भगवत प्रेम की खुमारी। देखत चढ़े कि इस प्रेम मदिरा का यदि कोई दर्शन कर ले
तो उसे आनंद होने लगता है, उसे खुमारी चढ़ने लगती है। होता है ना, ऐसा होता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। किसी भाव भरे भक्त का यदि आप दर्शन करें, अरे मैं तो जब मीरा जी का चरित्र पढ़ता हूं तो मीरा जी का चरित्र पढ़ते पढ़ते घुलने लगती है एक मस्ती आपके भीतर। उसी क्षण लगता है कि बस पंख हो और उड़ जाएं उसी देश जहां मीरा जी अपने प्रियतम को रिझा रही हैं। ठीक कहा है नारद जी ने, ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, जिसे केवल थोड़ा सा परिचय हो और आनंद आने लगे। जिस भाव के निकट जाते ही आपके जीवन में आनंद का, उल्लास का संचार होने लगे। आप आज संकल्प करिए कि आप भजन करेंगे। आप देखिए ये भाव ही एक प्रसन्नता ले आएगा। आप आज संकल्प करिए कि श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे। इस संकल्प के साथ, इस पवित्र विचार के साथ ही आप देखिए एक प्रसन्नता जीवन में आने लगेगी। मत्तो भवति, आनंद से उन्मत्त हो जाता है। जैसे जल से भरा मेघ देखकर, अभी मेघ बरसा नहीं, केवल जल से भरा मेघ देखकर मयूर नाचने लगता है ना, ऐसे भक्ति अर्थात आपको दर्शन होने लगा कृपा से भरे अपने प्रभु के विग्रह का, उसे देखकर मन मयूर नृत्य करने लगता है। मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, शांत। उससे पहले ही नारद जी कह चुके, न कुछ प्राप्त करना चाहता है, न राग है, न द्वेष है, न शोक है, न कोई इच्छा है। इसे ही तो शांति कहते हैं, अबाध शांति, गहन शांति। ये गहन शांति होती है भक्त के उर अंतर में कहीं, जो सदा एक रस स्थिर रहती है, कुछ भी घटता रहे बाहर। जैसे समुद्र अपनी लहरों पर क्या क्रीड़ा कल्लोल करता रहे, लेकिन समुद्र का तल है वो सदा शांत है, गहन गंभीर। ऐसे ही भक्त के जीवन में बाहर कभी प्रसन्नता, कभी अप्रसन्नता, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता, ये सब लहरें भक्त के जीवन के ऊपरी धरातल पर उठती रहती हैं। लेकिन उसका जो अंतर मन है, उसकी जो आत्मा है, वो उसी प्रकार समुद्र की तरह एक असीम शांति लिए सुख का, आनंद का, उस सच्चिदानंद का उपभोग सतत करती रहती है। नारद जी कहते हैं इसके स्वरूप को जान लेने वाला, भक्ति के स्वरूप का चिंतन करने से ही एक शांति जीवन में आने लगती है। आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। 5-7 मिनट के लिए बैठ जाया करिए और कहिए अपने आप से अब कुछ और नहीं चाहिए, अब कोई और नहीं चाहिए, झूठे से ही। अभी तो सब कुछ चाहिए, मैं तो कह रहा हूं प्रयोग करिएगा 2-5 मिनट के लिए कि बस अब कुछ और नहीं, अब कोई और नहीं, और केवल एक भाव, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आप देखना, झूठे से भी इस भाव का अभ्यास करने से आपको शांति की झलक मिलने लगेगी। निश्चित रूप से ऐसा होगा, आप अनुभव करके देखिएगा। और यदि ये भाव वस्तुतः जीवन में स्थिर हो जाए तो फिर तो उस शांति जन्य सुख का कहना क्या। तो यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति। और फिर नारद जी अंत में कहते भाई आत्मा रामो भवति, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है जीव, अपने आनंद में मग्न, निजानंद में मग्न। और देखा है भाई संसार ने ऐसे भक्तों को, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। अरे आप और मैं गाते गाते मगन हो जाते हैं। कबीर नहीं हुए होते मगन तो आप और मैं कहीं झलक न देख पाते इस उन्मत्तता की, इस आनंद मत्तता की आप और मैं झलक न ले पाते। मिली है कबीर को वो शांति, मिला है उन्हें वो परम सुख, मिला है उन्हें वो परम आनंद, मिला है उन्हें वो निजानंद, मिला है उन्हें अपने आत्म स्वरूप का वो सत्य चित्त आनंद, मिला है उन्हें वो अखंड आनंद। तभी झलक रहा है, छलक रहा है उनके शब्दों से आज तक ये सुख। तो नारद जी इस 6ठे सूत्र में कहते हैं भक्ति जिसके स्वरूप को केवल जान लेने से ही जीवन में एक शांति परिलक्षित होने लगती है, आनंद की एक लहरी उठने लगती है, और शनह शनह इसी भक्ति की कृपा से जीव अपने निजानंद में मग्न हो जाता है। आत्मा रामो भवति। चिंतन करिएगा, विचार करिएगा, मनन करिएगा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।